नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के समाचार पत्रों के बारे में। किसके बारे में? हरियाणा के समाचार पत्र भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका समाचार पत्र भी। ठीक है भाई, तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं भी ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है भी, उस टेलीग्राम चैनल में आपको डेली क्या है जितने भी जिस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं उन नोटिफिकेशनों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ मैंने जनवरी 2020 से लेके फरवरी 2021 तक हरियाणा की करंट अफेयर करवा रखी है और उस करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप सब बच्चों को बना के दी हुई है। इसके साथ साथ महिला सुपरवाइजर का जैसे जिक्र करते हैं, महिला सुपरवाइजर से संबंधित भी क्या है 6 पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी भी। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप हमारा टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन करें। ठीक है भी, तो हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा के समाचार पत्रों के बारे में। समाचार पत्रों का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो लेके आने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे। भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। छापने की जो कला लेके आने वाले थे भारत में वो कौन थे? आपके यूरोपियन थे। और यूरोपियनों में हम जिक्र करते हैं पुर्तगालियों का भी। किसका जिक्र करते हैं? पुर्तगालियों का। ठीक है भाई, तो हरियाणा के समाचार पत्रों का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार पत्रों के बारे में हम जिक्र करें भी। राष्ट्रीय समाचार पत्र भी, राष्ट्रीय समाचार पत्र। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है भी, यानी हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र जो आपका है वो कौन सा है? हरिभूमि है भी। क्या है आपका? हरिभूमि। यानी हरिभूमि सबसे पहले हरियाणा के अंदर छपना शुरू हुआ था। राष्ट्रीय जो समाचार पत्र था कब छपना शुरू हुआ था? आपको ध्यान होना चाहिए 5 सितंबर 1996 से। 5 सितंबर 1996 से। कहां से जिक्र करें तो रोहतक से भी। कहां से? ये आपका रोहतक। किसने शुरू किया था? आपको ध्यान होना चाहिए कैप्टन अभिमन्यु संधू भी। ठीक है भी, कैप्टन अभिमन्यु संधू ने क्या किया था? इसको शुरू किया था। ठीक है भी, तो हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार जो पत्र था वो कौन सा था? आपका हरिभूमि था। 5 सितंबर 1996 से छपना शुरू हुआ था। रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं 1997 में इसको क्या कर दिया था? दैनिक कर दिया गया था। ठीक है भी, यानी 1997 में इसको क्या कर दिया? दैनिक कर दिया गया था। डेली छपता था और आज भी क्या कहिए आपका डेली छप रहा है। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा की भूमि का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि है। रोहतक से छपता है। 5 सितंबर 1996 से छपना शुरू हुआ था। 1997 में इसको क्या कर दिया था? डेली कर दिया गया था। ठीक है भाई, नियमित ये छपता है, डेली छपता है, ये भी आप क्लियर करो। इसके बाद में जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्र और भी बहुत से आते हैं हरियाणा में। आपने पंजाब केसरी भी पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर भी पढ़ा है, दैनिक जागरण भी वैसे पढ़ा है। हरियाणा में पंजाब केसरी ने जो दस्तक दी थी, पंजाब केसरी का जैसे जिक्र करते, पंजाब केसरी ने हरियाणा में जो दस्तक दी थी वो कब दी थी? 2006 में भी। कब दी थी? 2006 के अंदर। पंजाब केसरी हरियाणा में छपता कहां से? आपका हिसार और पानीपत से भी। हिसार और पानीपत से। ठीक है भी, यानी हरियाणा में पंजाब केसरी ने कब दस्तक दी थी? तो आपके 2006 में छपना जो शुरू हुआ था पानीपत और हिसार से छपता है। इसके अलावा पंजाब केसरी कब छपना शुरू हुआ था? 1965 में भी सबसे पहले। ठीक है भी, कहां से छपना शुरू हुआ था? ये आपका जालंधर से भी। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करो। पंजाब केसरी जो है ये जालंधर से छपता है। कब से छप रहा है? 1965 से भी। 1965। इसी तरीके से आप जैसे दैनिक भास्कर का आप जिक्र कर सकते हो। दैनिक भास्कर भी हरियाणा के अंदर आता है भी। दैनिक भास्कर। ठीक है भी, दैनिक भास्कर जो है ये दैनिक भास्कर हरियाणा में जब इसने एंट्री की थी 2000 में भी। हरियाणा में एंट्री कब की थी इसने? 2000 के अंदर एंट्री की थी। जबकि दैनिक भास्कर की पृष्ठभूमि क्या है? कहां से छपना शुरू हुआ था? ये जो दैनिक भास्कर आपका दैनिक भास्कर जो छपना शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से भी। ठीक है भी, यानी दैनिक भास्कर की जो शुरुआत हुई थी वो एमपी मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई थी 1948 में और मध्य प्रदेश के भोपाल से भी। कहां से इसकी? भोपाल से भी। ठीक है भी, यानी पंजाब केसरी तो आपका जालंधर से छपना शुरू हुआ था, जबकि दैनिक भास्कर का हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में 1948 में भोपाल से छपना शुरू हुआ था। दैनिक जागरण का अगर हम जिक्र करें तो दैनिक जागरण भी अगर आप पढ़ते हो दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण की शुरुआत हुई थी कहां से हुई थी? दैनिक जागरण की शुरुआत झांसी से भी।
जहां से यूपी का जैसे जिक्र करते हैं 1942 में भी, कब 1942 के अंदर भी, ठीक है भाई। यानी दैनिक जागरण जो छपना शुरू हुआ था 1942 में, कहां से, झांसी उत्तर प्रदेश का हमें जिक्र करते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो थे आपके राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र, ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र हरियाणा की माटी का अगर हम जिक्र करें तो हरित भूमि है। उसके अलावा पंजाब केसरी का भी जिक्र होना चाहिए थोड़ा सा आपको, दैनिक भास्कर के बारे में भी पता होना चाहिए, दैनिक जागरण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा के अन्य समाचार पत्रों के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार, पूछिए आपसे, प्रथम है हिंदी समाचार पत्र भी, क्या है, समाचार है पत्र। तो प्रथम समाचार हिंदी समाचार जो पत्र था वो आपका था जैन प्रकाश भी, क्या था आपका, जैन प्रकाश, ठीक है भी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। जैन प्रकाश जो है वो हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है। कब से छपना शुरू हुआ था, 1885 से भी, 1885 ईस्वी से छपना शुरू हुआ था। किसने इसकी शुरुआत की थी, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, जियालाल जैन का जैसे जिक्र करिए, क्या है आपका, जियालाल जैन भी, ठीक है भी। जियालाल जैन ने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपका जैन प्रकाश है, 1885 में छपना शुरू हुआ था। किसने इसकी शुरुआत की थी, जियालाल जैन ने भी, ठीक है भी। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे, हरियाणा तिलक भी, क्या है आपका, हरियाणा तिलक, इंपोर्टेंट है, ध्यान हो इस चीज के बारे में। हरियाणा तिलक में, हरियाणा तिलक जो है ये उर्दू भाषा का है भी, किस भाषा का है ये भी ध्यान होना चाहिए भी, किस भाषा का, ये उर्दू भाषा का है। यानी हरियाणा तिलक जो है श्री राम शर्मा का जैसे हम जिक्र करते हैं, श्री राम शर्मा ने जो इसकी शुरुआत की थी हरियाणा तिलक, ये किस भाषा का था, आपका उर्दू भाषा का है भी, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो हरियाणा जो तिलक है इसकी शुरुआत किसने की थी, श्री राम शर्मा भी, ठीक है, श्री राम शर्मा, इंपोर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। कब शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत की थी 1923 में भी। कब शुरुआत की थी इसकी, 1923 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आपको ध्यान होना चाहिए झज्जर से इसकी शुरुआत हुई थी। और श्री राम शर्मा का जन्म आपको ध्यान हो 1899 में इनका जन्म हुआ था, कहां पर, झज्जर के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी एक दो बारी, तो आपको ध्यान होना चाहिए। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, पंडित नेकीराम शर्मा का जैसे हम जिक्र करेंगे। इसके बाद में आपको श्री राम शर्मा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यानी हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र था वो किस भाषा का था, उर्दू भाषा का था भी, किस भाषा का था, उर्दू। अब श्री राम शर्मा जो है इन्होंने कई किताबें भी लिखी है भी, आपको ध्यान हो, जैसे आपने पढ़ा होगा हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था, पंडित श्री राम शर्मा ने। दूसरा पढ़ोगे आप हरियाणा की रामायण, हरियाणा की रामायण, ठीक है भी। तो हरियाणा की रामायण लिखने वाले भी कौन थे, रामायण का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा की रामायण भी किसने लिखी थी, पंडित श्री राम शर्मा ने लिखी। हरियाणा के नवरत्न का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा के नवरत्न, ये भी लिख सकते हो आप भी, हरियाणा के नवरत्न भी। तो हरियाणा के नवरत्न भी किसने लिखे थे, नवरत्न लिखने वाले भी पंडित श्री राम शर्मा है भी, पंडित श्री राम शर्मा जिन्होंने हरियाणा तिलक समाचार पत्र निकाला था। किस भाषा में था, उर्दू भाषा में, झज्जर का जिसे जिक्र करते, कब, 1923 के अंदर भी। कब, 1923 में इन्होंने हरियाणा का इतिहास लिखा है, हरियाणा की रामायण लिखी है, और हरियाणा के नवरत्न भी इन्हीं की रचना है, ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं जाट गजट का जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, जाट गजट से संबंधित है। जाट जो गजट है भी, जाट गजट, जाट गजट किसका समाचार पत्र है, श्री छोटू राम का भी, श्री छोटू राम, ठीक है भी। कब निकाला था, आपको ध्यान, 1916 में। किस भाषा का था, आपका उर्दू भाषा का। और कहां से निकाला था, आपका रोहतक से भी, ठीक है भी। कहां से निकाला था, ये रोहतक। तो जाट गजट जो समाचार पत्र है ये किसका समाचार पत्र है, श्री छोटू राम का है, ध्यान होना चाहिए। किस भाषा में था, उर्दू भाषा के अंदर। कब निकाला गया था, 1916 के अंदर। और किसने निकाला, श्री छोटू राम का, जैसे मैंने जिक्र किया था, रोहतक। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपका साप्ताहिक था भी, क्या था, साप्ताहिक, ठीक है भी। अब भी निकलता है भी, ये भी ध्यान होना चाहिए भी। ये जो आपका समाचार पत्र है
अब भी निकल रहा है जाट गजट का, जैसे हम जिक्र करते हैं। सर छोटूराम के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। सर छोटूराम का जन्म हुआ था गढ़ी सांपला के अंदर। कहां पर हुआ था? गढ़ी सांपला में, जिसको आजकल हमें छोटू रामनगर के नाम से भी जानते हैं। गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था, जिसको भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, सर छोटूराम ने 1910 में आगरा विश्वविद्यालय से क्या किया थी? लॉ की उपाधि धारण की थी। ठीक है भी, यानी लॉ की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद में 1923 में यूनिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई थी। 1927 का जैसे हम जिक्र करते हैं तो राय बहादुर की उनको उपाधि मिली थी। 1937 में सर की उपाधि। 38 में जैसे हम जिक्र करते हैं मार्केटिंग बोर्ड की उन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। तो अलग अलग क्या बनती है? ये क्वेश्चन आपकी बनती है। अब जाट जैसे गजट का आपने जिक्र किया, एक जाट समाचार भी है भी। क्या है आपका? जाट है समाचार भी। ठीक है भी, ये भी आप पूछा जा सकता है। अब फर्क पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में भी। जाट समाचार क्या है, जाट गजट क्या है? कई बार हमें यह भी ध्यान नहीं होता और हम कंफ्यूज बस क्या कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। ठीक है भी, तो जाट जो समाचार है ये था बाबू कन्हैयालाल का भी। किसका था? बाबू कन्हैयालाल। बाबू कन्हैयालाल का था, यह भी ध्यान होना चाहिए। कब निकाला गया था? 1889 में भी। ठीक है भी, यानी जाट समाचार जो आपका है वो किसके समाचार पत्र था? कन्हैयालाल का था। और किसने कब निकाला गया था? 1889 में। कहां से निकाला गया था? आपका गुरुग्राम से भी। कहां से? आपका गुरुग्राम। ठीक है भी, तो जाट समाचार के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और जाट गजट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जाट गजट किसका संपादन किया था? सर छोटूराम ने। और जाट समाचार पत्र का संपादन किया था बाबू कन्हैयालाल ने। बाबू कन्हैयालाल ने। यह चीज आप पढ़ो भी। इसके बाद में एक संदेश पत्रिका है भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं संदेश पत्रिका का, जैसे हम जिक्र करते हैं संदेश पत्रिका। कौन सी पत्रिका? आपकी संदेश पत्रिका है। और संदेश पत्रिका जो निकाली थी, किसने निकाली थी? ये निकाली थी भिवानी से। किसने? पंडित नेकीराम शर्मा भी। क्या थे? पंडित नेकीराम शर्मा भी। ठीक है भी, पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका निकाली थी 1930 में भी। कब? 1930 के अंदर। ठीक है भी, ये वही पंडित नेकीराम शर्मा है जिनका 1887 में जन्म हुआ था केलांग गांव के अंदर। क्योंकि मैंने आपको पंडित श्री राम शर्मा का और पंडित नेकीराम शर्मा का इसलिए बताया है क्योंकि बार बार यहां से HSSC के आपके क्वेश्चन पूछ रही है। तो संदेश पत्रिका 1930 में निकली थी, आपको ध्यान होना चाहिए। पंडित नेकीराम शर्मा की थी। किसकी? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, ये वही पंडित नेकीराम शर्मा है जिन्होंने अंग्रेजों को कहा था भी मेरे को संपूर्ण भारत की क्या चाहिए? भूमि चाहिए। अंग्रेजों ने कहा था इनको भी कोई टुकड़ा लेना है तो आप ले सकते हो। तब इन्होंने अंग्रेजों को कहा था भी मेरे को तो संपूर्ण भारत की क्या चाहिए? भूमि चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान हो प्रथम विश्व युद्ध में जब सैनिकों की भर्ती कर रहे थे ना अंग्रेज, उस समय अंग्रेजों का क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था भी। क्या किया था? क्या इन्होंने विरोध किया था। ठीक है भी, तो पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में आपको पढ़ना है। और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है भी। किसके नाम से? यानी पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा केसरी भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा केसरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा केसरी समाचार पत्र किसका है, तो भाई बनारसी दास गुप्त भी। ठीक है भी, आप पढ़ोगे अगर हरियाणा का केसरी तो कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा केसरी समाचार पत्र जो किसका है? वो बनारसी दास गुप्त का भी। किसका है? बनारसी दास गुप्त भी। ठीक है भी, बनारसी दास गुप्ता भी पढ़ सकते हो। तो बनारसी दास गुप्ता की क्या है? हरियाणा केसरी समाचार पत्र है। और हरियाणा केसरी कहते किसको? हमें पंडित नेकीराम शर्मा को भी। किसको कहते हैं? पंडित नेकीराम। यानी अलग अलग क्वेश्चन से क्वेश्चन आप निकालने की क्या करो? कोशिश करो भी। ठीक है भी, इसके अलावा आपसे पूछिए भी हरियाणा संदेश। अब देखो ये संदेश आप पढ़ रहे थे भी, संदेश पत्रिका थी, किसने निकाली थी? पंडित नेकीराम शर्मा से। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का संदेश समाचार पत्र किसका था? हरियाणा का संदेश पत्रिका किसकी थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए महेश चंद्र भी। क्या था? महेश। यानी हरियाणा संदेश क्या लिखोगे आप? हरियाणा संदेश। तो हरियाणा संदेश जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, ये महेश चंद्र का भी। किसका है? महेश चंद्र। ठीक है भी, और कब निकाला था? 1950 में भी। 1950 में। ये चीज भी आप पढ़ सकते हो। यानी सेठ है महेश चंद्र ने 1950 में क्या निकाला था? आपका हरियाणा संदेश भी। हरियाणा संदेश। अब कंफ्यूज करने वाले हैं ना, संदेश हरियाणा संदेश। अब
बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ना। संदेश आपकी पंडित नेकीराम शर्मा की है, जबकि हरियाणा संदेश का अगर हम जिक्र करते तो ये आपकी है सेठ महेश चंद्र की भी 1950 में भी 1950 के अंदर इंपोर्टेंट है। इसके अलावा एक आपका है ग्राम सेवक, बहुत बार पूछा गया है ये भी आपका ग्राम सेवक, ठीक है भी। ग्राम सेवक किसका समाचार पत्र है, कहां से निकाला गया था, यह भी ध्यान हो। ग्राम सेवक जो समाचार पत्र है ये था आपका लाला हरदयाल भी, ठीक है भी, ठीक है भी। ये आपको ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में, यानी लाला हरदयाल का जैसे जिक्र करते हैं, इन्होंने क्या निकाला था आपका ग्राम सेवक समाचार पत्र भी, ठीक है भी। लाला हरदयाल नहीं भी, इसको हरदेव लिखोगे भी, क्या लिखोगे, लाला हरदेव, इंपोर्टेंट है भी। लाला हरदेव कहां से निकाला था, ये आपका हिसार से भी, ठीक है भी। कहां से निकाला था आपका, हिसार से। लाला हरदयाल तो 1913 में आपके गदर पार्टी से थे भी। तो लाला हरदेव ने जिक्र करते 1936 में हिसार से निकाला था भी, 1936 में हिसार से। तो ग्राम सेवक समाचार पत्र किसका है, लाला हरदेव का है। लाला हरदेव ने कहां से निकाला था, ये हिसार में, कब, 1936 का जैसे जिक्र करते। लाला हरदेव आपके हिसार के 7 रोड से संबंध रखते थे। कहां से संबंध रखते थे, 7 रोड से। तो इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक ज्ञानोदय है भी, क्या है आपकी, ज्ञानोदय का जैसे जिक्र करते हैं। ज्ञानोदय जो पत्रिका है वो किसकी है, ब्रह्मानंद जी की भी, किसकी है, ब्रह्मानंद। और ब्रह्मानंद ने जो ये निकाली थी कहां पर, हिसार में भी। कहां पर है, हिसार, कब, 1948 के अंदर, 1948। तो ग्राम सेवक भी आपको पढ़ना है, लाला हरदेव का 1936 में, हिसार पढ़ोगे आप। इसके अलावा ज्ञानोदय का जैसे जिक्र करते हैं, ज्ञानोदय किसकी है, ब्रह्मानंद जी की है। कब निकाली थी, 1948 में, कहां, हिसार में, ठीक है भी। और कैसी रचना थी ये ज्ञानोदय का, अगर आप जिक्र करो तो साप्ताहिक, क्या है आपकी, साप्ताहिक है भी, ठीक है भी। साप्ताहिक समाचार पत्र या साप्ताहिक पत्रिका है भी। अलग अलग तरीके से आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी, ठीक है भी। इसके बाद में जैसे आपसे पूछे ज्योतिष समाचार पत्र का, तो ज्योतिष समाचार पत्र किसका है, ज्योतिष समाचार पत्र है प्रहलाद शर्मा का भी। किसका है, प्रहलाद शर्मा का भी, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है, ग्राम सेवक का जैसे जिक्र करते हैं, ज्ञानोदय का जैसे जिक्र करते हैं, क्योंकि ये बार बार आपके क्वेश्चन है पूछे गए हैं भी। ज्योतिष समाचार का जैसे जिक्र करें भी, क्या है आपका, ज्योतिष समाचार पत्र भी, ठीक है भी। ज्योतिष समाचार पत्र किसका है, प्रहलाद का, जैसे हमने जिक्र किया था भी, प्रहलाद, ठीक है भी। यानी प्रहलाद का ये क्या है, जैसे जिक्र करते प्रहलाद शर्मा भी, क्या करोगे आप, प्रहलाद शर्मा ने निकाला था ज्योतिष समाचार पत्र। कहां से निकाला था भी, कब निकाला था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ज्योतिष समाचार पत्र लिखोगे आप, प्रहलाद शर्मा है। कब निकाला था इन्होंने, 1928 में। और कहां से निकाला था आपका, रेवाड़ी से भी। कहां से आपका, रेवाड़ी। ये चीज भी आप क्लियर करो, यानी पता होना चाहिए उसके बारे में भी, किसने निकाला है, कब निकाला है और कहां से निकाला है भी, कहां से निकाला। तो ज्योतिष समाचार जो पत्र है ये प्रहलाद शर्मा का, 1928 में। क्या जिक्र करोगे आप, रेवाड़ी भी। क्या जिक्र करोगे आप, रेवाड़ी। इसके अलावा जिसे जिक्र एक है आपका चेतना भी, क्या है आपका, चेतना समाचार पत्र है, ये आपका रविंद्रनाथ वशिष्ठ है भी। क्या है, रविंद्रनाथ वशिष्ठ भी, ठीक है भी। रविंद्रनाथ वशिष्ठ का समाचार पत्र है। कब निकाला था, 1957 में भी, ठीक है भी, 1957। चेतना समाचार जो पत्र है वो किसका है, रविंद्रनाथ वशिष्ठ का है। कब निकाला था, 1957 में। कैसा समाचार पत्र है आपका, साप्ताहिक है भी। क्या है आपका, साप्ताहिक, ठीक है भी। इसके अलावा जैसे और भी बहुत से समाचार पत्र हैं, खास करके याद करना है इसको, चेतना का जैसे जिक्र करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। रविंद्रनाथ वशिष्ठ का जैसे हम जिक्र करते हैं, रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने निकाला था। कैसा समाचार पत्र है, ये आपका साप्ताहिक है, 1957 का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। इसके अलावा एक आपका है कोहिनूर भी। क्या है आपका, कोहिनूर का जैसे जिक्र करते हो, कोहिनूर है। इसके अलावा एक है भारत मिलाप का जैसे आप जिक्र करते हो, भारत मिलाप है। और एक आपका है अखबारे चुनार भी। क्या है, अखबारे चुनार भी, ठीक है भी। अलग अलग है, ये ध्यान होना चाहिए। अखबारे चुनार का जैसे हम जिक्र करते हैं, अखबारे चुनार मतलब है चुनार का अखबार है भी, ये क्या है, चुनार। अखबारे
चुनार भी, ठीक है भी, चुनार से निकालना शुरू किया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए बाल मुकुंद गुप्त का जब हम जिक्र करते हैं, शंभुनाथ की जो चिट्ठी जो पढ़ते हैं ना, शंभु के नाथ की जो चिट्ठी, तो बाल मुकुंद गुप्त है भी, क्या है आपके बाल मुकुंद गुप्त भी, ठीक है भी। तो बाल मुकुंद गुप्त के जो समाचार पत्र है कौन से, वो कोहिनूर है, भारत मिलाप का जैसे जिक्र करते हैं, और अखबारे चुनार का जैसे जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करें, अखबारे चुनार। अखबारे चुनार ये चुनार से निकाला गया था 1886 में भी, 1886। कोहिनूर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो 1888 1889 में संपादित किया था, ये लाहौर से भी, कहां से, ये लाहौर से भी, ठीक है। और भारत मिलाप का भी इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। क्या किया था, भारत में जो मिलाप है उसका इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारत मिलाप या भारत मित्र पढ़ोगे भी, क्या पढ़ोगे इसको, भारत मित्र का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। कुछ किताबों में आपको भारत मिलाप, परंतु भारत मित्र जो आपका है इसका जो संपादन किया था, देखो ये कलकत्ता से निकलता था। पहले शुरुआत इन्होंने बाल मुकुंद गुप्त जी ने नहीं की थी, इन्होंने इसका क्या किया था, संपादन किया था भी। क्या किया था, इन्होंने इसका संपादन किया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अखबारी चुनार जो मैंने बताया था, चुनार से संपादित किया था 1886 में। किस भाषा के अंदर था, तो ये आपका उर्दू भाषा के अंदर था भी। किस भाषा के अंदर था, ये आपका उर्दू भाषा के अंदर। तो ये चीज भी आपको पढ़ना है भी, ठीक है भी। तो इसके बाद में आपसे पूछिए, जैसे एक आपका हरियाणा है और एक रिफाई ए आम है भी, रिफाई ए आम का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। पूछा गया था ये आपका रिफाई ए आम का जैसे आप जिक्र करते हो, और एक आपका कौन सा समाचार पत्र है, हरियाणा समाचार पत्र भी। किसका है, हरियाणा समाचार पत्र, ठीक है भी। तो पंडित दीनदयाल का जैसे जिक्र करते हैं, पंडित दीनदयाल, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति, ठीक है भी। यानी पंडित दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति की जो रचना है, उनके जो समाचार पत्र है वो कौन से, आपके हरियाणा रिफाई ए आम है भी। क्या है, रिफाई ए आम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी आपके समाचार, एक आपका है रंगीला मुसाफिर भी। क्या है, रंगीला मुसाफिर, ठीक है भी। रंगीला मुसाफिर का अगर हम जिक्र करते हैं, रंगीला मुसाफिर हिसार से निकलना शुरू हुआ था 1950 का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। पढ़ना, इनके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बताता हूं। एक तो आपका क्या है, अमर ज्योति पढ़ोगे भी। क्या पढ़ोगे, अमर ज्योति भी, ठीक है भी, अमर ज्योति है। उसके बाद में कौन सा है, एक मैंने बताया था रंगीला मुसाफिर भी। क्या है, रंगीला मुसाफिर, ठीक है भी। रंगीला मुसाफिर है और अमर ज्योति ये किसके समाचार पत्र है, प्यारे लाल के भी। किसके, प्यारे लाल के हैं। कहां से निकालने शुरू किए थे, हिसार से भी, ठीक है भी। कहां से निकालने शुरू किए थे, ये हिसार से निकालने शुरू किए थे। कब किए थे, 1950 में भी। कब, 1950 का, ठीक है भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। दोबारा एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं सभी के सभी आपको। हरियाणा की माटी का जो पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था आपका हरिभूमि, 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1997 में इसको नियमित कर दिया गया था। पंजाब केसरी का हम जिक्र करें तो 2006 में हरियाणा के अंदर इसने दस्तक दी थी, यानी हरियाणा में छपना ये शुरू हुआ था। उससे पहले पंजाब केसरी की शुरुआत कहां से हो चुकी थी, जालंधर में 1965 में। दैनिक भास्कर का भी मैंने जैसे जिक्र किया था, अभी भोपाल मध्य प्रदेश में छपना शुरू हुआ था। हरियाणा में भी फिर 2000 में इसने क्या दी थी, दस्तक दी थी। दैनिक जागरण का जैसे मैंने जिक्र किया था, अभी सबसे पहले कहां छपना शुरू हुआ था, ये झांसी उत्तर प्रदेश की बात। उसके बाद में मैंने जैसे जाट गजट का जिक्र किया था, सर छोटू राम के बारे में आपको बताया था भी। जाट गजट किसका समाचार पत्र था, 1916 में सर छोटू राम का। जाट समाचार पत्र का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो जाट समाचार पत्र था आपका बाबू कन्हैयालाल, ठीक है भी। कंपैरिजन करनी है। संदेश पत्रिका जैसे मैंने बताई थी, संदेश पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा की थी। किसकी थी, पंडित नेकीराम शर्मा। और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा का केसरी कहा जाता है, जबकि हरियाणा केसरी समाचार पत्र था आपका बनारसी दास गुप्ता का भी, ठीक है भी। इस तरीके से आप याद करो। अगर आपसे पूछे, संदेश मैंने बताया पंडित नेकीराम शर्मा, हरियाणा संदेश अगर आपसे पूछे भी हरियाणा संदेश किसकी रचना थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए पंडित महेश चंद्र का मैंने जिक्र किया था। पंडित महेश चंद्र ने हरियाणा संदेश पत्रिका। हरियाणा तिलक का अगर हम जिक्र करें तो पंडित श्रीराम शर्मा भी आपको ध्यान होना चाहिए। पंडित श्रीराम शर्मा 1923 में
पंडित श्री राम शर्मा की मैंने 3 रचनाएं भी आपको बताया था। भी हरियाणा की रामायण का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा के नवरत्न का हम जिक्र करते हैं, हरियाणा का इतिहास का जब हम जिक्र करते तो ये रचनाएं किसकी है? पंडित श्री राम शर्मा की है। उसके अलावा मैंने चेतना का जैसे जिक्र किया, चेतना समाचार पत्र है रविंद्रनाथ वशिष्ठ का जैसे जिक्र किया था। इसके अलावा कोहिनूर अखबार चुनार का जैसे मैंने जिक्र किया था। भारत मित्र का जैसे मैंने जिक्र किया था, किसकी? बालमुकुंद गोपत की समाचार पत्र है ये भी। इसके अलावा जैसे मैंने और भी आपको बताया था इस चीज के बारे में, हरियाणा संदेश है, संदेश का ज्ञानोदय का जैसे जिक्र किया था, और ज्ञानोदय का जैसे मैंने जिक्र किया था ब्रह्मानंद का समाचार पत्र था, कहां से निकलता था? ये हिसार से भी। ये चीज भी आपको ग्राम सेवक का भी जैसे जिक्र किया था, लाला हरदेव, और लाला हरदेव ने भी ये कहां से निकालना शुरू किया था? 1936 में हिसार से। लाला हरदेव कहां से संबंध रखते थे? मैंने आपको बताया था सात रोड से भी। कहां से? सात रोड। रंगीला मुसाफिर का और अमर ज्योति का भी हम जिक्र करें तो ये प्यारे लाल के समाचार पत्र है, ये भी कहां से निकलते थे? हिसार से भी। और इसके बाद में मैंने हरियाणा का जैसे जिक्र किया था, रिफाई ए आम का जैसे जिक्र किया था। तो ये किसकी रचनाएं हैं, किसके समाचार पत्र है? पंडित दीनदयाल का जैसे जिक्र किया था, पंडित दीनदयाल व्याख्यान वासपति का जैसे हमें जिक्र करते हैं। तो ये क्या थे? आपके हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र थे भी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको शेयर किया करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।